हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर नई भर्ती नए नियम। तो यानी नई भर्ती, अब जितनी भी भर्तियां आएंगी सभी में, यानी पहले तो हमने आपको एक जानकारी दी होगी कि सभी भर्तियों का अब एक एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या शिक्षा विभाग की जो भर्तियां, क्योंकि देखिए अपने जितने भी वीडियो रहते हैं सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ही जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर क्या शिक्षा विभाग की भर्ती भी ऐसा ही होगा? तो नहीं, शिक्षा विभाग की भर्ती अलग है। हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको उच्च, देखिए जो वर्ग 1 में पढ़ाते हैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षक में आते हैं तो उनके लिए उनके सब्जेक्ट का ही मतलब पेपर होता है। अब वर्ग 2 में पढ़ाते हैं तो उनके भी सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो 3 में जो होते हैं वो कंबाइंड पेपर होता है। तो ये सभी को मिलाकर, भले ही अगर पात्रता एक करवा दी, ऐसा हो सकता है क्योंकि पात्रता में कुछ चीज़ें कॉमन लेकर पात्रता करवा सकते हैं, बाकी चयन में अलग अलग ही करवाना पड़ेगी। क्योंकि जो वर्ग 3 का लेवल है वो 1 में नहीं जा सकता और 1 का लेवल है 3 में नहीं जा सकता। लेकिन आपने अभी देखा होगा जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना लेंदी सिलेबस दिया था, बिल्कुल कॉलेज स्टाइल का दिया था कि इतना तो इंसान कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन फिर भी जो एक आपको विख्याता बनाने के लिए होता है वो अलग से पेपर होगा। उसमें 4-5 चीज़ें नहीं दी जाती, केवल आपके सब्जेक्ट को दिया जाता है। और यहाँ पर वर्ग 3 में देखा होगा आपने, साइंस और आर्ट्स सभी सब्जेक्ट का उसमें कंबाइंड था। तो यहाँ पर जो आपकी चयन परीक्षा होगी वो सभी अलग अलग होगी सभी के लिए, चाहे वो वर्ग 1, 2, 3 के लिए हो। अब देखिए पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। प्रदेश के स्थापना दिवस पर वर्ष 2047 का विजन डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्ष 2047 में 1 करोड़ नौकरियां सृजित तक, यानी 2047 तक, अब सोचिए 2047 तक 1 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले भी सरकार क्षेत्र में आगामी 3 साल में 2 लाख, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको छोड़िए, वो 47 किसी ने नहीं देखा अभी। आगामी 3 वर्ष में, ये जो आपका दिया है ना, आगामी 3 वर्ष में 2 लाख भर्तियां करने जा रही है। अगर 2 लाख भर्तियां करने जा रही है तो सबसे ज़्यादा भर्ती किस में निकलती है? शिक्षा विभाग में, चाहे वो वर्ग 1 की हो, 2 की हो और 3 की हो। तो आने वाले समय में बहुत अधिक पदों पर ही वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती निकाली जाएगी। आप ये देखते हैं, चाहे आप देखें ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप कोई भी ग्रुप की हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 400 से सीटें ऊपर नहीं जाती, 400 500 से ऊपर कभी जा भी नहीं सकती। 200-300 पदों पर ही भर्ती निकलती है। तो आप देखिए, फिर आप देखेंगे जेल प्रहरी, वन रक्षक, और इसमें भी 2-2, 3-300, ज़्यादा से ज़्यादा 500, और सभी को मिलाकर जब एक पेपर करवाया जाता है तो 8-9 हज़ार सीटें। फिर उसके बाद आपकी पटवारी देख लीजिए, आपकी 10-12 हज़ार से ऊपर की भर्ती नहीं जाती। तो अगर आप इन चीज़ों को भी मिलाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पद निकलते हैं शिक्षा विभाग में। अब दूसरी बात, एक भर्ती और आने वाली है छात्रावास अधीक्षक की, वो सबसे बड़ी भर्ती है। तो आप लोगों को ये देखना है कि अब आपको अच्छे से पढ़ाई भी करते रहना है। अब यहाँ से फिर से देखिए, पद हैं और नए पद भी सृजित किए जाएंगे। देखिए सरकार ने स्वयं बोल दिया है कि जो पद हैं और जो पद नए सृजित भी किए जाएंगे, क्योंकि जो टीचर हैं जैसे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो वो पद सृजित होना हो जाते हैं। किसी को अब 2 महीने कम है, किसी को 1 साल कम है, तो वो भर्ती आते आते वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन बड़ी समस्या, हर विभाग के लिए अलग अलग परीक्षा और अलग अलग नियम हैं। परीक्षाओं की संख्या सीमित कराने के साथ ही शासकीय सेवाओं में भर्ती संबंधित नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अगले वर्ष से परीक्षा संशोधित नियमों के साथ होगी। दरअसल समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के अनुरूप बदलना होगा। अब यहाँ पर सरकार ने ये भी बताया कि किस कारण से क्या है,
जो आपकी भर्ती है रुक रुक के चलती है। कभी ओबीसी आरक्षण हो गया, कभी आरक्षण का मुद्दा हो गया, कभी महिला और ओबीसी आरक्षण आ गया। इसमें बहुत तरह तरह के नियम लगते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और सरकार ने भी, जाने आपके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वजह से भर्ती नियमों में सामने आई विसंगतियों की वजह से कई जो परीक्षार्थी हैं कोर्ट में याचिका लगा देते हैं और परीक्षा में विलंब हो जाता है और बीच में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मामला उलझ गया। इसलिए नए नियमों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है और राज्य सरकार इन नियमों को बनाकर एक ही परीक्षा और सभी विभागों की एक ही परीक्षा करवाने जा रही है। तो यहाँ पर ये अच्छी जानकारी निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात, 2 लाख तक के जो आगामी पदों की बात की गई है, 2 लाख तक के पदों पर भर्ती होगी, जिसमें वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 के अच्छे पद निकल कर आएंगे। अभी तो इसी आशा के साथ चलिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जो सेकंड काउंसलिंग संबंधित हम वीडियो लाएंगे वो भी देखिएगा। थैंक यू।